हाय। मैं रवि एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। ठीक है, तो अपना जो एमपी की श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत आज का जो वीडियो है मेरा वो है बेतवा नदी पर। किस पे? बेतवा नदी। और बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी कुमारगढ़ रायसेन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुमारगढ़ रायसेन जिले से निकलती है। कौन सी? अपनी बेतवा नदी। बेतवा नदी कुमारगढ़ रायसेन से निकलने के बाद कहाँ पहुंचती है? भोजपुर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? भोजपुर पहुंचती है। और भोजपुर में इस पर एक बांध बना है। क्या बना है? इस पर एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? साइलोपियन बांध। क्या है? साइलोपियन बांध। जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने करवाया था। साइलोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था। यहीं पर भोजपुर में एक मंदिर है जिसे क्या कहते हैं? अपन भोजेश्वर मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजेश्वर मंदिर। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? तो राजा भोज ने ही करवाया था। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? तो राजा भोज ने करवाया था। भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का क्या कहते हैं? सोमनाथ मंदिर कहते हैं। भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थित है। भोजेश्वर मंदिर में ही क्या है? प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थित है। और भोजपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो बेतवा नदी के तट पर बसा है। और भोजेश्वर मंदिर भी किस नदी के तट पर बसा है? तो बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद में बेतवा नदी सांची पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? सांची। सांची क्या है? विश्व धरोहर में शामिल स्थल है। क्या है? विश्व धरोहर में शामिल स्थल है। और इसे विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था। किसको? सांची को। सांची से निकलने के बाद बेतवा नदी कहाँ पहुंचती है? सागर पहुंचती है। सागर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पहुंचती है? सागर जिले में। सागर जिले में से एक नदी आके मिलती है जिसे क्या कहते हैं? अपन बीना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? बीना नदी। कौन से नाम से जाना जाता है? बीना नदी। और बीना नदी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है भालकुंड। क्या है? भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी बनाती है? तो बीना नदी बनाती है। और सागर जिले में ही एक बेतवा नदी भी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम क्या है? राहतगढ़ जलप्रपात। क्या है? राहतगढ़ जलप्रपात। सागर जिले से निकलने के बाद बेतवा नदी कहाँ पहुंचती है? विदिशा जिले में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? विदिशा जिले में। विदिशा जिले में इससे एक नदी आके मिलती है जिसे कहते हैं अपन बेस नदी। क्या कहते हैं? बेस नदी। और बेस नदी के नाम पर ही विदिशा का नाम पड़ा है। जो नगर है विदिशा, उसका नाम किस नदी के नाम पर पड़ा है? तो बेस नदी के नाम पर ही पड़ा है। इसके बाद में जो अपनी बेतवा नदी है वो कहाँ पहुंचती है? अशोकनगर जिले में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले में एक स्थल है जिसका नाम क्या है? देवगढ़। क्या है? देवगढ़। देवगढ़ को बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है। देवगढ़ जो स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? तो अशोकनगर जिले में स्थित है। और देवगढ़ को क्या कहा जाता है? बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। अशोकनगर से निकलने के बाद बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो ललितपुर जिले में प्रवेश करती है। कौन से में? ललितपुर। ललितपुर में आने के बाद कौन सी जगह जाती है? ललितपुर। ललितपुर में इससे एक नदी आके मिलती है। कौन सी? धसान नदी। कौन सी? धसान नदी। कहाँ मिलती है? तो ललितपुर, यूपी में। इसके बाद में बेतवा नदी ललितपुर से निकलने के बाद झांसी पहुंचती है। तो झांसी भी किस नदी के तट पर बसा है? बेतवा नदी के तट पर ही बसा है। झांसी से निकलने के बाद ये कहाँ पहुंचती है? ओरछा। कहाँ पहुंचती है? ओरछा। और ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? तो बेतवा नदी के तट पर। और ओरछा में से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? जामनी नदी। क्या है? जामनी नदी। ठीक है। इसके बाद में ओरछा से निकलने के बाद में ये दोबारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो टीकमगढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ से निकलने के बाद ये जालौन पहुंचती है। जालौन से निकलने के बाद ये बांदा पहुंचती है। और बांदा से निकलने के बाद हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आके ये यमुना नदी से मिल जाती है। अपनी कौन सी नदी? बेतवा नदी। कहाँ से निकल रही है? कुमारगढ़ जिले से। कौन से? कुमारगढ़ जिले से। कुमारगढ़ से निकल रही है भोजपुर, भोजपुर से सांची, सांची से सागर, सागर से विदिशा, विदिशा से अशोकनगर, अशोकनगर से ललितपुर, झांसी, ओरछा, टीकमगढ़, जालौन, बांदा और हमीरपुर के पास किससे जाके मिल रही है? तो यमुना नदी से मिल रही है। ठीक है। कुमारगढ़ जहां पर स्थित है वहीं पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? रातापानी अभ्यारण्य। कहाँ है? रातापानी अभ्यारण्य। और रातापानी अभ्यारण्य से ही कौन सी नदी निकलती है? रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी भी निकलती है। ठीक है। हलाली नहर। कौन सी? हलाली नहर
हलाली नहर। हलाली नहर, हलाली नहर क्या है? हलाली एक बेतवा नदी की एक सहायक नदी है जिस पर क्या है? हलाली नहर है, जिसे अपन सम्राट अशोक सागर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सम्राट अशोक सागर के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? हलाली नहर को। किसे? हलाली नहर। कहाँ पे स्थित है? तो हलाली नदी पे। हलाली किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी की। ठीक है। परीक्षा बांध कौन सा? परीक्षा बांध, परीक्षा बांध ललितपुर में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? परीक्षा बांध ललितपुर में। ललितपुर में किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। किस, जिसका नाम क्या है? परीक्षा बांध। कहाँ पे स्थित है? ललितपुर, बेतवा नदी पर। ठीक है। इसके बाद में आता है माता टीला बांध। कौन सा? माता टीला, माता टीला बांध। माता टीला बांध, माता टीला बांध क्या है? ये भी कहां पे है? ललितपुर में स्थित है। और इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई। क्या कर दिया गया है? रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? रानी लक्ष्मीबाई बांध कर दिया गया है। माता टीला बांध का नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध है। ये दोनों कहाँ पर? एक तो परीक्षा बांध और रानी लक्ष्मीबाई है। माता टीला बांध कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, ललितपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं राजघाट परियोजना। क्या है? राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। जिससे कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है? 45 मेगावाट। 45 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। किस किस की सहायक मतलब किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं भांडेर परियोजना। क्या है? भांडेर परियोजना। भांडेर, भांडेर परियोजना, भांडेर परियोजना ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। भांडेर परियोजना भी किसकी है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये किस नदी पर? ये राजघाट परियोजना भी किस नदी पे है? बेतवा नदी पर है। भांडेर परियोजना भी किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पर ही स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं ओरछा। कहाँ पहुंचते हैं? ओरछा। ओरछा एक पर्यटक स्थल के नाम से जाना है। क्या? पर्यटक स्थल है। ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे जो पर्यटक स्थल है वो किस नदी के तट पर बसे हैं? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। तो बेतवा नदी के तट पर कौन कौन से स्थल या मंदिर स्थित है? तो ओरछा में तो अपन वो देखते हैं, ओरछा के पर्यटक स्थल। ठीक है। कौन कौन से स्थित है? ओरछा में रामलला मंदिर। कौन सा? रामलला, रामलला मंदिर, रामलला मंदिर। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये सारे के सारे कहाँ स्थित हैं? ओरछा में स्थित है। और ओरछा में, ओरछा से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ओरछा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। इसी पर क्या है? एक चंद्रशेखर गुफा, चंद्रशेखर, ये भी ओरछा में स्थित है। चंद्रशेखर गुफा, चंद्रशेखर गुफा और सिद्धनाथ गुफा, सॉरी चंद्रशेखर गुफा और सिद्धनाथ गुफा, चंद्रशेखर गुफा और सिद्धनाथ गुफा, सिद्धनाथ गुफा ये दोनों कहाँ है? टीकमगढ़ में स्थित है। कहाँ है? टीकमगढ़, टीकमगढ़ में स्थित है। चंद्रशेखर गुफा और सिद्धनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है?
बेतवा नदी के तट पर स्थित। कहाँ है? तो टीकमगढ़ जिले में स्थित है, अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद में ओरछा में और सारे मंदिर हैं, जैसे कि महल स्थित है। ओरछा में क्या है? इस नदी के तट पर महल भी स्थित है। क्या है? महल। ओरछा में कौन सा है? ओरछा में कुछ महल भी स्थित है इस नदी के तट पर। कौन कौन सा है? तो जहांगीर महल, जहांगीर महल, जहांगीर महल वो मंदिर थे, ये क्या है? महल स्थित है। जहांगीर महल, सुंदर महल, सुंदर महल, सुंदर महल के बाद आता है पालकी महल, पालकी महल, और हरदौल महल, हरदौल, हरदौल महल, और दिनमान महल, दिनमान महल। ये सारे के सारे कहाँ स्थित हैं? ओरछा में है। कहाँ स्थित हैं? तो ओरछा में स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो अपनी बेतवा नदी को तट पर, बेतवा नदी के तट पर। कौन कौन से हैं ओरछा में? जहांगीर महल, सुंदर महल, पालकी महल, हरदौल महल और दिनमान महल कहाँ पे स्थित है? ओरछा में, यूपी, ओरछा यूपी। और किस नदी के तट पर? तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं जो इसका जो पुराणों में जो वर्णन है, पुराणों में वर्णन के अनुसार, पुराणों यानी कि जो प्राचीन कथाओं में जो इसका वर्णन है उसके अनुसार इसका जो एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था बत्रासुर। क्या? बत्रासुर, बत्रासुर। क्या नाम है? बत्रासुर। उसके अनुसार बत्रासुर ने जो बेतवा नदी को कुआं खोदकर उत्पन्न किया था। बत्रासुर नामक असुर ने इसे क्या किया था? बेतवा नदी को कुआं खोदकर उत्पन्न किया था। किसने? बत्रासुर ने। ठीक है। इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में आते हैं अपन इसका वर्णन, इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? बेतवा नदी का इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? इसका वर्णन केशव दास, केशव दास की पुस्तक रसिक प्रिया। कौन सी? केशव दास की पुस्तक कौन सी है? रसिक, केशव दास की पुस्तक रसिक प्रिया में मिलता है। और बाण भट्ट की कादम्बरी, बाण भट्ट की, बाण भट्ट की, बाण भट्ट की कादम्बरी, कादम्बरी और हर्षचरित्र में मिलता है। और हर्ष चरित्र में इसका क्या है? वर्णन मिलता है। किसका? बेतवा नदी का। ठीक है। और कालिदास की मेघदूत, कालिदास की, कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। कौन कौन से हो गए? केशव दास की पुस्तक कौन सी है? रसिक प्रिया। बाण भट्ट में कौन सी है? बाण भट्ट की 2 पुस्तकों में मिलता है, कादम्बरी और हर्षचरित्र में मिलता है। जबकि कालिदास की मेघदूत में भी इसका वर्णन मिलता है। किसका? बेतवा नदी का। इसके बाद में आते हैं बेतवा नदी के उपनाम। कौन से? बेतवा नदी के उपनाम। बेतवा नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? ठीक है। तो बेतवा नदी के उपनाम, उपनाम, बेतवा नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो एक है बेत्रवती, बेत्रवती, बेत्रवती के बाद में आता है शिव की पुत्री, शिव की, शिव की पुत्री, शिव की पुत्री के बाद में आता है मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा। ये मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदूषण के आधार पर, यानी कि जितना गंगा नदी में प्रदूषण है उतना ही क्या है? अपनी बेतवा नदी में है। तो इसलिए इसे प्रदूषण के आधार पर क्या कहते हैं? अपन मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, जीवन रेखा। क्या? बुंदेलखंड की जीवन रेखा।
ठीक है, तो ये इसके उपनाम थे, क्या थे, इसके उपनाम थे। इसके बाद में आता है तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। और जिसमें से मध्य प्रदेश में ये 380 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 380 किलोमीटर। ये कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। टोटल लंबाई कितनी है? 480, जबकि 380 कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये थी अपनी बेतवा नदी। कौन सी थी? बेतवा नदी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में जानना है तो सहायक नदियां यही है इसकी। कौन कौन सी? बीना, बेस नदी, ठीक है, दसान नदी, जामनी नदी, और एक कौन सी थी मैंने? हलाली नदी। ये क्या थी? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो बीना, बेस, दसान, जामनी और हलाली इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये क्या थी? बेतवा नदी। बेतवा नदी समाप्त। बेतवा नदी अब समाप्त हो चुकी है। इसके बाद में जो अगली नदी होगी वो अपन देखेंगे कौन सी लेते हैं। अभी अपन जो गंगा नदी तंत्र है उसी के अंतर्गत चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कल केन नदी पढ़ाया था। केन नदी में मैंने एक फैक्ट भूल गया था मैं, उसका नाम था कि जो केन नदी है, केन नदी 7 पहाड़ों को चीरकर बहने वाली नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? केन नदी को 7 पहाड़ों को चीरकर बहने वाली नदी भी कहते हैं, क्योंकि जो केन नदी है वो क्या करती है? 7 पहाड़ों को काट कर बहती है। क्या कहती है? 7 पहाड़ों को काट कर बहती है, इसीलिए जो 7 पहाड़ों को चीरकर बहने वाली नदी भी कहते हैं। किसे कहते हैं अपन? केन नदी को कहते हैं। ठीक है, तो बेतवा नदी समाप्त। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।